Assalamu alaikum. Today we will discuss the last topic of the second unit, interviewing skills and the health history. So let's continue with the remaining slides and discuss about the communication, its pattern, कौन सी टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं जिससे आप इफेक्टिव और थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे फिर उसमें आप पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लें, उसका सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे पास्ट इलनेस के बारे में पूछते हैं या फिर पेशेंट को एजुकेट करते हैं उसकी मेडिकेशन के रिलेटेड, उसकी डाइट के रिलेटेड या फिर लाइफस्टाइल। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशंस होती है, एक होती है वर्बल, दूसरा होती है नॉन वर्बल। सो वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी, जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व होती हैं मैसेज को कन्वे करने में। आप पेशेंट से पूछते हैं उसकी कंडीशन के बारे में, उसके कंप्लेंट्स के बारे में, उसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में, या फिर फॉर एग्जांपल नर्स खुद बताती है, एक्सप्लेन करती है उसकी मेडिकेशन के बारे में, उसके डोसेज के फॉर्म में, या उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में उसे एजुकेट करती है, इस वजह से कि पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान को अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंड कर सके और उसे फॉलो कर सके। सो फॉर दैट पर्पस वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है, यूज ऑफ वर्ड्स किया जाता है, वी कैन इजीली से अल्फाज का तबादला। देन है सेकेंड टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, इन शॉर्ट जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें ये देखा जाता है कि एज अ नर्स आप अगर पेशेंट से उसकी हेल्थ हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उसे अगर एजुकेट करते हैं, तो आप पेशेंट की साइंस और क्यूज को चेक करते हैं कि वो किस तरह से उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। एंड सेम थिंग इज गोज फॉर द नर्स। बेशक आप इसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, बट आपकी भी क्यूज और साइंस को पेशेंट नोटिस कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आपको इन्फो कर रहा होता है एंड यू आर बिजी इन डॉक्यूमेंटेशन, आप नोट्स बनाने में बिजी हो, तो ऑब्वियसली ये चीज पेशेंट को इफेक्ट करती है कि आप उसे वैल्यू नहीं दे रहे हो, फिर आप एक्यूरेटली पेशेंट को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो इस पर्पस के लिए भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है, लाइक आपका रिटन, विजुअल, लिसनिंग, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका गेस्चर्स, आपका पोस्चर, आपके साइलेंट, आपका आई कांटेक्ट, आपकी अपीयरेंस, इवन आपका टच भी। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट आपको अपनी कंडीशन के बारे में बता रहा होता है, तो आपने अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स को इस तरह से रखना होता है दैट कैन कन्वे एम्पैथी एंड एक्टिवनेस, अटेंटिवनेस, कि आप एक्टिवली उसकी बात सुन रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर बता रहा होता है, यू जस्ट नोड योर हैंड, आप अपने हेड को नोट करते हैं। आप आई कांटेक्ट को जब मेंटेन रखते हैं तो ये चीज आपका इंटरेस्ट लेवल शो करती है। पेशेंट को ये चीज रियलाइज होती है वो कितना ये नर्स मेरे साथ सिंसियर है। आपका अटेंशन शो करता है, आपका सॉफ्ट एंड गुड आई कांटेक्ट पेशेंट को एंगेज रखता है कि वो खुलकर अपनी कंडीशन के बारे में बताए। देन साइलेंस, एंड इट कैन बी अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल, जिसमें आप पेशेंट को भी टाइम देते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको बताए। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा, हो सकता है वो टॉपिक पेशेंट के लिए एक सेंसिटिव हो, इमोशनली हर्ट कर रहा हो, और जब वो कुछ वक्त के लिए खामोश हुआ, बस आप भी दूसरे सवाल की तरफ भागते। फिर ऐसा नहीं, वेट फॉर अ वाइल, पेशेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए वक्त दे, उसकी सुने। ड्यूरिंग साइलेंस उसके साइन को चेक करें कि क्या वो इस क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल तो नहीं हुआ, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन करे पेशेंट से और एक्टिवली उसे सुने। डोंट इंटरप्ट देम। इन रिटन कम्युनिकेशन, अगर डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है, उसका डोज बताया है, या उसके लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई एक्सरसाइज, रेस्ट का या डाइट प्लान प्रिस्क्राइब किया हो, सो बेटर यही है कि आप पेशेंट को रिटन फॉर्म में दे। वो चांसेस हो सकती है वो भूल जाए, कोई चीज मिस हो जाए। So for that purpose, we have done the written communication.
Now, so let's move forward. What is the communication technique? But remember one thing before the communication techniques or meeting with the patient. You must have to prepare yourself, your environment, कि वो क्लीन हो, लाइटिंग एरिया पे हो, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, आप खुद प्रिपेयर हो, मीन्स प्रिपरेटरी फेज, कौन से क्वेश्चन आपने पूछने हैं, कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट. नाउ आफ्टर दैट यू आर रेडी टू मीट योर पेशेंट. अब स्टार्ट होती है फर्स्ट टेक्निक, ग्रीटिंग द पेशेंट. आपका पेशेंट जैसे ही इंटर हुआ, आप विद स्माइल के साथ वार्म वेलकम करें, लाइक अस्सलाम वालेकुम मिस्टर और हेलो मिस, आंटी, बीबी, खाला. दिस काइंड ऑफ टाइटल से बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इनफॉर्मल एंड अनप्रोफेशनल. सो यू कैन से मिस और मिस्टर. सो ग्रीटिंग्स जब आप करते हैं वो आपके रिस्पेक्ट लेवल को शो करती है एंड मेक्स द पेशेंट फील वैल्यूड. आप हैंडशेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कल्चरली और इथिकली अप्रोप्रिएट हो, ये नर्स और पेशेंट का फ्रेंडली कनेक्शन बिल्ड करती है. देन आप फिर अपना रोल बताएं, अपना नेम बताएं, अपना प्रोफेशन बताएं, उनको इन्फॉर्म करें कि आप किस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम मुस्कान, अ स्टूडेंट नर्स, और मैं आज आपसे आपके हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपने हमें एक्यूरेट आंसर देना है. आप जो भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन देगी उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा बिटवीन अस एंड आवर मेडिकल टीम, जिसकी बेस पर आपके लिए हम ट्रीटमेंट और बेटर केयर प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करेंगे. सो दिस इज हाउ आपने पेशेंट के साथ ग्रीटिंग्स करनी है. देन है पेशेंट्स कंफर्ट. पेशेंट कंफर्ट को आपने मस्ट फोकस करना होता है थ्रू आउट द इंटरव्यू, थ्रू आउट द कन्वर्सेशन. आप ओपनली एंड यू शुड आस्क जेंटली कि आर यू फीलिंग ओके, क्या आप इस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है, जिस जगह पर बैठे हुए हो वो कंफर्टेबल पोजीशन है. आपने पेशेंट की साइंस को देखना है कि वो कोई डिस्कम्फर्ट शो तो नहीं कर रहा. उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, उसकी बॉडी मूवमेंट जो रेस्टलेसनेस शो कर रही हो. लाइक फॉर एग्जांपल, पेशेंट बैठा हुआ है और उसने अपना एक हैंड एब्डोमेन पे रखा हुआ है, वो रेस्टलेसनेस है. फेशियल एक्सप्रेशन से इंडिकेट हो रहा है कि उसे कोई पेन हो रहा है. सो फर्स्ट आप उसे फिजिकल कंफर्ट दे, उसकी पोजीशन अलाइनमेंट को चेक करें, उसके लिम्ब के जो एंगल्स है वो अगर ऑकवर्ड हो तो दिस इंडिकेट्स कि वो उस चेयर में अनकंफर्टेबल है. सो आप पेशेंट के लिए पिलो एडजस्ट करें. अगर पेशेंट रैपिड ब्रीथिंग कर रहा है, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन से जंप करके दूसरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ जा रहा है, अल्फाज से अदा नहीं कर पा रहा, सो दिस इंडिकेट्स एंजाइटी. तो पेशेंट को थोड़ा टाइम दें, उसे थोड़ा रिलीफ करें. या फिर कोई अगर सेंसिटिव टॉपिक हो तो पेशेंट को थोड़ा टाइम दे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा प्रोसेस कर सके. ये नहीं कि आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जंप करें. आपने एक साथ मल्टीपल क्वेश्चन नहीं पूछने पेशेंट से, तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज हो जाता है. एट द लास्ट आपने अपना रोल मस्ट बताना होता है पेशेंट को कि वो कॉन्फिडेंटली अपनी इंफॉर्मेशन खुल के बताए आपको. देन द नेक्स्ट इज ओपनिंग क्वेश्चन. स्टार्ट आपने हमेशा जनरल क्वेश्चन से करना होता है कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे थ्रू आउट द इंटरव्यू और ट्रस्ट बिल्ड हो जाए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, या फिर उससे यूजुअल एक्टिविटीज के बारे में पूछे. देन स्टेप बाय स्टेप आपने स्पेसिफिक पे आना होता है, जिसमें आप पेशेंट से उसकी मेजर कंप्लेंट के बारे में पूछते हैं और फिर पेशेंट आपको बताता है दैट व्हाई ही और शी इज हियर. अगर कुछ ऐसे आंसर्स हो आपको पेशेंट के अनक्लियर हो, आप मैयर नहीं कर पा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट आपको बताते हैं कि मुझे पेन था, तो आप उसके लिए फॉलो अप क्वेश्चन पूछे, लाइक पेन था,
कब से पेन है, उसके ड्यूरेशन के बारे में, किस तरह का पेन है, शार्प है, डल है, बर्निंग पेन, आप और बताएं हमें अपनी पेन के बारे में। सो दैट काइंड क्वेश्चन पूछने हैं आपने, एंड लेट देम टॉक मोर। देन आप उसे इजीली पेशेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग वही अगेन कि आपने वन बाय वन क्वेश्चन पूछना है, मल्टीपल क्वेश्चन करके पेशेंट को कंफ्यूज नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं कि आपको फीवर, कफ और नोजिया है, उसके बजाय आप वन बाय वन क्वेश्चन करें कि आपको फीवर था, देन उसके बाद उसके कफ के बारे में पूछे, एंड देन लास्ट आस्क जेंटली दैट आर यू फील नोजियस। सो स्टेप बाय स्टेप जाना है। देन नेक्स्ट इज empathetic responses. Empathy means understanding someone, putting yourself in their place emotionally. Means आप वो चीज फील करते हैं जो आपका पेशेंट फील कर रहा है, विदाउट बीइंग नॉन जजमेंटल। ये चीज आपकी केयर, आपका सपोर्ट शो करता है, चाहे फिर वो आप थ्रू वर्ड्स करें या फिर थ्रू एक्शन। थ्रू वर्बली आप उनको बताते हैं कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, आप अपने हेड को नोट कर रहे होते हो, ये फील कराने के लिए पेशेंट को कि भाई आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की सर्जरी हो रही है, उससे पहले उसे ड्रेसअप करना है, तो इट शोज अ साइंस ऑफ एंसियस और स्केर्ड। तो आप उनको वर्बली बताते हैं कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, आप अपनी सर्जरी को लेकर काफी डरे हुए हैं, एंजियस है, और दिस थिंग इज समथिंग वेरी नॉर्मल, बट थ्रू आउट सर्जरी में आपके साथ ही खड़ी रहूंगी, आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी केयर के लिए। नॉन वर्बली भी आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लाइक अगर पेशेंट रो रहा है तो आप उसको टिश्यू ऑफर करें, आप सॉफ्ट सा आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें, हेड को नोट करते जाएं, एंड जेंटली प्लेस योर हैंड ऑन पेशेंट शोल्डर्स, कि उसे कंफर्ट और सपोर्ट फील हो। देन है कन्फ्रंटेशन। मीन्स आप अपने पेशेंट को इस तरह से ऑब्जर्व करें और इतना ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करें कि जो पेशेंट बता रहा है और जो वो बिहेव कर रहा है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकें और पेशेंट की हेल्प कर सके, जो उसकी हाइडन फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर सके। लाइक पेशेंट बता कुछ रहा होता है लेकिन उसके इमोशंस उसका साथ नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपको बताता है दैट इट्स ओके आई एम फाइन, ये चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती, और उस बात के साथ साथ वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर आप पेशेंट को कन्फ्रंट करते हैं, लाइक यू से दैट यू डोंट केयर बट देयर आर टीयर्स इन योर आईज। सो ये चीज आपकी और पेशेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को बिल्ड करती है। बट रिमेंबर वन थिंग, ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन आपने काइंड और नॉन जजमेंटल टोन यूज करना है। देन द नेक्स्ट इज देन है इंटरफेरेंस। मीन्स इंटरप्ट करना, ऐसे फैक्टर जो कि डिस्टर्ब करते हैं आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को, तो आप स्मूथली एंड इफेक्टिवली अपने मैसेज को उस तरह से कन्वे नहीं कर सकते या फिर पेशेंट की उस तरह से बात नहीं समझ सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉइसी इन्वायरमेंट हो हॉस्पिटल में, तो आपको ऑब्वियसली बात है ट्रबल होती है सुनने में, बार बार उस रूम में बाहर अंदर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और ये चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। सो फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्ट इन्वायरमेंट को चूज करें। देन है इन्फेरेंस। इसमें आप पेशेंट को गेस करते हैं, उसे अज्यूम करते हैं, उसे कंक्लूड करते हैं, उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, उसकी नीड को पेशेंट की साइंस और क्यूज के बेस पर, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके बिहेवियर के बेस पर, उसके टोन ऑफ वॉइस, बोलने के अंदाज से आप पेशेंट को गेस कर लेते हैं, और ये एक एजुकेटेड गेस होता है।
जजमेंटल नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बार बार पूछ रहा है अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, लैब रिपोर्ट्स हो गए या फिर एक्स रिपोर्ट्स, तो ये चीज आपको इन्फर करती है कि पेशेंट वरिड है प्रोसीजर और रिपोर्ट्स को लेकर। देन नर्स पूछती है, यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द एक्सरे, आर यू वरिड? अब पेशेंट ने ये चीज बताई तो नहीं ना, आपने गेस करके खुद बता दी। सो दिस इज कॉल्ड इन्फेरेंस। देन द नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन, मीन्स जिसमें आप पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उसे इनकरेज करते हैं दैट ही और शी कीप टॉकिंग एंड शेयर मोर। तो फिर पेशेंट खुद को और भी ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है। आप वर्बली भी और नॉन वर्बली भी आप उसे फैसिलिटेट इनकरेज कर सकते हैं। लाइक बाय पोस्चर, नर्स लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, मीन्स थोड़ा सा आगे होकर उसे सुने एक्टिवली, और मेकिंग गुड आई कॉन्टैक्ट, या फिर एक्शन और वर्ड्स में उसे ये कहे कि गो ऑन, आई एम लिसनिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील। सो इस तरह के थेरेप्यूटिक वर्ड्स यूज करने हैं। देन है रिफ्लेक्शन, मीन्स जिसमें वर्ड्स जो पेशेंट ने कहे होते हैं नर्स उसे दोबारा से रिपीट करती है, क्यों कि पेशेंट को इनकरेज करे कि आपको उसके बारे में और डिटेल्स प्रोवाइड करें। इट शोज एक्टिव लिसनिंग, लाइक पेशेंट बताता है कि द पेन गोट वर्स एंड बिगेन टू स्प्रेड एंड देन चुप हो जाता है। देन जो है नर्स फैसिलिटेट करती है और उसी बात को दोबारा रिफ्लेक्ट करती है कि ओके फाइन इट स्प्रेड एंड नोट देयर हेड, मीन्स वो पेशेंट को चांस दे रही है कि वो इस चीज को एलेबरेट करे कि कैसे स्प्रेड हुआ और कहाँ तक हुआ। सो फॉर दैट पर्पस इट डू रिफ्लेक्शन। देन है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में समटाइम पेशेंट्स वर्ड्स आर न्यूक्लियर, मीन्स वो अनक्लियर होती है। देन एक्यूरेट असेसमेंट के लिए एंड क्लैरिफिकेशन के लिए आपको फर्दर एक्सप्लोर होना होता है, मोर डिटेल एंड मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है कि आप टारगेटेड केयर प्रोवाइड कर सके या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए आपको। सो फॉर दैट पर्पस आप वो चीज दोबारा पूछते हैं, फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक पेशेंट बताता है दैट आई फील कोल्ड, सो एज अ नर्स ये चीज आपने पेशेंट से क्लैरिफाई करनी होती है दैट व्हाट डिड यू मीन बाय कोल्ड, मीन्स आपको शिवरिंग होती है, कफ होती है और समथिंग एल्स। सो आप इस चीज के लिए इंक्वायरी करते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। देन है आस्क अबाउट फीलिंग्स, ask them how they feel or felt about something such as symptoms or events, means आप उसके इमोशनल एक्सपीरियंस, उसके परसेप्शन और उसके रिएक्शन को इंक्वायर करते हैं कि वो उन सिम्टम्स को, इवेंट्स को, जो सिचुएशन है मीन्स पेन वगैरह, वो उसको कैसे परसीव कर रहा है, मीन्स उसकी हेल्थ परसेप्शन को चेक किया जाता है। सो उसकी बेस पर फिर नर्स उसके लिए होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है। नर्स को उसकी एक्सपेक्टेशन का आइडिया हो जाता है, उसकी बेस पर फिर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका राइट है कि उसी तरह का केयर उसे प्रोवाइड करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल उससे पूछती है जब फर्स्ट टाइम आपको पेन हुआ तो आपकी कैसी फीलिंग थी, एटसेट्रा। सो देन है ट्रांजिशन, मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ हिस्ट्री टू अनदर, मीन्स आप स्मूथली एंड जेंटली एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो इसमें ना फिर आप कंफ्यूज होंगे ना फिर पेशेंट कंफ्यूज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट नर्स कहती है कि नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन अबाउट योर पास्ट हिस्ट्री। देन है क्लोजिंग, मीन्स जो भी पेशेंट ने आपको बताया है उसे समराइज करें कि कहीं किसी पॉइंट पे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई, कोई चीज मिस डॉक्यूमेंट तो नहीं हुआ, कोई चीज इग्नोर तो नहीं हुआ आपसे। सो जो चीज आप पेशेंट ने आपको बताई है आप उसे समराइज करें या रीफ्रेज करें। एंड देन एट द लास्ट गेट फीडबैक, पेशेंट से फीडबैक लें, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज वो आपसे शेयर करना चाहते हो सो उनको चांस दें और वार्म थैंक यू के साथ सेशन को एंड करें।